सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं मिस्टर अंकित राज। आज हम पहुंच चुके हैं सीवान जिला के महाराजगंज प्रखंड के हजपुरवा पंचायत में। तो आज हम मिल के बात करते हैं हजपुरवा पंचायत के मुखिया जी से। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार हाजी हुआ। जैसे कि संदीप जी, जैसे कि आपके द्वारा जो 5 साल का आज मुखिया लोग का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो 5 साल में आपके द्वारा अपने पंचायत के लोगों के लिए, अपने पंचायत की जनता के लिए किन किन विकास के कार्यों का किया गया है, उसका उल्लेख कीजिए, उसके बारे में बताइए। मैं अपने पंचायत में रोड, गली नली, सरकार का जो 7 निश्चय योजना था, जल नल योजना, जितना योजना सरकार का है वो हम लोग किए हैं। जैसे कि संदीप जी का कहना है कि इनके द्वारा 7 निश्चय योजना समूह के द्वारा जो जल नल का योजना के थ्रू जो हर घर में नल का जल पहुंचाना था, उसका कार्य किया गया। हर गली में सड़क का कार्य किया गया। साथ साथ मतलब कि जो भी बिहार सरकार की गाइडलाइन रही या जो भी मुखिया के क्षेत्र में जो कार्य आते हैं इनके द्वारा सारे कार्यों को कार्यान्वित किया गया। जैसे कि मैं बताते चलूँ कि अभी मुखिया का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुकी है। परामर्श समिति की गठन की गई है और कार्यों को कार्यान्वित की जा रही है। तो सर, इस पे जो परामर्श समिति की गठन की गई है, अगर किसी तरह की समस्या आपके पास इस समय आती है तो आपके द्वारा किस तरह उसको निदान की जाएगी? हम लोग आपस में बैठकर अगर नहीं निदान करेंगे तो क्या यहाँ से दूसरा कोई थोड़ी आएगा करने के लिए। हम लोग आपस में बैठकर ही निदान उसको करेंगे। जैसे कि मैं बताते चलूँ कि समिति का मतलब ही होता है कि ग्रुप ऑफ टीम। तो इसे यहाँ बैठ के ही निदान करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प है नहीं। आप सेल्फ डिसीजन के लिए फ्री नहीं है। तो जैसे कि मैं आपको बताते चलूँ कि जो परामर्श समिति की सरकार गठन की है, वो इसका कारण ये है कि जो चुनाव होना चाहिए अपने समय से, उस पर सरकार कोरोना को लेके उसको कर नहीं पाई, जिसके फलस्वरूप आपको परामर्श समिति का रिजल्ट आपके सामने आया है। जैसे कि सर, देखने में आया कि जब कोरोना का समय चल रहा था, अभी भी तो चल ही रहा है, लेकिन जब पूरा वो हाई पीक पर था, अपने पीक पे था कोरोना, तो उस समय जो जनता थी अपना रोजगार खो चुका था। जनता के पास रोजगार नहीं थे, जनता के पास बहुत सारी समस्याएं थी। तो उस समस्याओं को समाधान के लिए आपके द्वारा किस तरह की कार्य की गई? हमारे पंचायत में जो भी आते थे, हमारे पंचायत में स्कूल पे 2-3 स्कूल है जो जिसका चयनित किया गया था। उस स्कूल पर हम लोग गांव वालों को, पंचायत वालों को रखे थे। वो खाना भी खिला रहे थे और समय समय पर जो भी लगता था वो लोग हम लोग करते थे। और हम खुद ही जाकर उन लोगों को देखते थे और उन लोगों को हाल चाल पूछते थे कि आप कैसे हैं। यही हम लोग किया है 5 साल के मैंने कोरोना काल में। जैसे कि मैं बता दूं कि जो मजदूर हमारे राज्य के, जो प्रवासी मजदूर बन के किसी और राज्य में जाके कार्य करते हैं, कोरोना काल में सब लोग अपने अपने राज्य को वापसी हुए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि इनके पंचायत में 3 गवर्नमेंट स्कूल को सिलेक्टेड किया गया था कोविड सेंटर के रूप में। तो वहाँ पे उन लोगों के रख रखाव के लिए, उन लोग के देख रेख के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता थी, इनके द्वारा पूरा की गई। जैसे कि सर, अभी देख रहे हैं कि सरकार बहुत प्रयासरत है कि किसी तरह से वैक्सीनेशन जारी रहे, वैक्सीनेशन चलते रहे। तो सर, इस समय इस काल में अपने जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले हम यही मैसेज अपना जनता से देना चाहेंगे कि वो अपना घर में रहें। कोई काम है तभी बाहर निकल कर जाए, अन्यथा वो न निकले और सब दूरी बना कर रखें और बढ़िया से रहें और बढ़िया से बच कर रहें। जैसे कि सर ने अपने जनता को मैसेज दिया है कि अपने घर से तभी निकले जब आपको बहुत ही आवश्यक कार्य हो। अनचाहे घर से ना निकले, मनचाहे घर से ना निकले। और मैं जनता से यह भी अपील करता हूं अपने सीसीटीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि वैक्सीनेशन से डरे नहीं। वैक्सीनेशन जो है, समझिए कि आपके आने वाले पार्ट का, आपके लाइफ का एक हिस्सा हो चुका है। अगर आप वैक्सीनेट नहीं करते हैं, आपको वैक्सीन नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ साथ सरकार के भी कार्य को धोखा दे रहे हैं। सरकार भी चाहती है कि हमारा देश कोरोना मुक्त हो। तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए कि सब लोग वैक्सीनेशन का सपोर्ट करें और वैक्सीनेशन के कार्य में हिस्सा लेके इस योजना को सफल बनाएं। जैसे कि सर, हम लोग आपके पास पहुंचने से पहले आपके पंचायत का विजिट किया, प्रत्येक वार्ड को विजिट किया। विजिट करने के दौरान हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें को देखी, जिसमें से एक वार्ड नंबर 11 की समस्या थी, जल नल की समस्या, जिसमें सर देखा गया कि वहाँ पे कुछ कार्य हुआ है, कुछ स्थगित है। तो उसका कारण क्या है सर? हमारे वार्ड नंबर 11 में सब जगह तो चल ही रहा है। हमारे वार्ड नंबर 11 में स्ट्रक्चर का काम हुआ है, पाइपलाइन का काम नहीं किए हैं, जो कि हम लोग
उनका जो पैसा था वो हम लोग उनके खाते में भेज दिए हैं। और हमारे वार्ड जो कि हमारे गांव में पहले रहते थे वो आज जाकर पचरुखी में रह रहे हैं। और हम लोग यहाँ उनसे बार बार रिक्वेस्ट या उनको कह रहे हैं तो मगर वो सुन नहीं रहे हैं। इसके बाद हमने बीडीओ साहब से बोला है और लिखित से लेटर भी दिया है बीडीओ साहब को। उसके बाद केस करने के लिए हम पंचायत सचिव थाना पे गए थे, तो सर बोले कि सर आदेश करेंगे तो हम करेंगे। फिर भी हम उनके पास बीडीओ साहब के पास गए, उसके बाद फिर उनसे गए तो इसलिए नहीं हो पाया, तो इसलिए हम छोड़ दिए। उसके बाद हम लोग पंचायती राज पदाधिकारी सिवान गए थे, वहाँ भी बोले हैं मौखिक, मगर अब लिखित उनको हम देकर और सर से बोलेंगे कि उनको जल्द से जल्द कराए। जैसे कि सर जो 11 नंबर वार्ड के वार्ड कमिश्नर हैं उनका सर क्या नाम होगा? घनश्याम सिंह। तो जैसे मैं वार्ड कमिश्नर जो 11 नंबर वार्ड के वार्ड कमिश्नर है, जैसे कि सर ने बताया कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो मैं बताते चलूँ कि ये जो एक पावर केंद्र में प्रधानमंत्री का होता है वही का पावर पंचायत में मुखिया का होता है। मुखिया होने के बावजूद रिक्वेस्ट करना ये बहुत बड़ी बात है। इनकी विनम्रता को दर्शाता है कि ये कितने हम्बल हैं, कितने पोलाइट हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई वार्ड कमिश्नर इनकी बातों को ध्यान नहीं देता है और किसी तरह का कार्य नहीं करता है, जो कि इनके द्वारा जो भी गवर्नमेंट के द्वारा पैसे आई, जो भी फंड आई, उसको डायरेक्ट उन्होंने उसको खाता में ट्रांसफ़र किया, इसके बावजूद भी काम को पेंडिंग में रखना, काम को स्थगित रखना, ये कहीं से भी ठीक नहीं दिखता है और ना ही ठीक है। तो इस पर चाहिए वार्ड कमिश्नर को कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। वैसे तो 5 वर्ष हो गई है, अगर पूरा ना हो तो इसकी रिकवरी की जाए। 11 नंबर वार्ड में हमने पैसा भेज दिया है, जो उसका एस्टीमेट था हम लोग पैसा भेज दिया है। और वार्ड जो हमारे घनश्याम चा है उनको कितने बार रिक्वेस्ट आदेश भी दिए हैं कि भाई अपना काम करिए, तो स्ट्रक्चर का काम किए हैं और पाइपलाइन का काम वो नहीं किए हैं। जैसे कि मुखिया जी का कहना है कि उन्होंने बहुत बार उन्होंने घनश्याम जी को, उन्होंने घनश्याम सिंह को उन्होंने बहुत बार निर्देश दिया है, बहुत बार उसको रिक्वेस्ट तक कर दिया है कि आप कार्य को कीजिए, लेकिन उनके द्वारा किसी तरह की प्रतिक्रिया इस पर नहीं दिखाई गई है। तो ये जो कथन है इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो मुखिया को कुछ नहीं समझते हैं, मुखिया का कोई भी वैल्यू नहीं है उनके आगे। अगर होता तो वो कार्य को किए होते या करने का प्रयास करते, कम से कम जो भी होता पाइपलाइन का शुरुआत तो की जाती उसकी। जैसे कि सर ये भी सुनने में आ रहा है, आपके द्वारा बताया गया है कि सर जो है यहाँ से कहीं और सेटल हो गए हैं, अपना वार्ड छोड़ के, अपने ग्राम को छोड़ के। तो सर जैसे कि अगर वो वहाँ चले गए हैं तो क्या उसके लिए विजिटिंग के लिए कभी कभी वो या कभी भी यहाँ आते हैं अपने वार्ड को विजिट के लिए, या फिर किसी तरह का उनके द्वारा किसी तरह का प्रतिक्रिया नहीं है इस बात को लेकर? हमारे वार्ड में वो कभी कभी जब स्ट्रक्चर बन रहा था तब आए हुए थे, और उसके बाद से नहीं आते हैं और पचरुखी वो रहते हैं। उनसे बोलने पर या लेटर द्वारा भी उनको हम लोग किए हैं कि आप बनवा दीजिए, 2-3 को नोटिस भी दिए हैं। और उसके बाद बीडीओ साहब को भी हम लोग नोटिस दिए हैं कि वो नहीं हो रहा है, आकर बीडीओ साहब उनको देखकर और उसको करवाया जाए। उसके बाद हम लोग केस करने के लिए थाना में गए थे। थाना में केस करने के लिए गए थे तो वहाँ सर बोले कि आप वीडियो साहब से आदेश करवाइए। वीडियो साहब से आदेश करवाए, उसके बाद भी वो इंस्पेक्टर साहब इधर उधर हम लोगों को 2-3 बार दौड़ाए, उसके बाद हम लोग छोड़ दिए। जैसे कि मुखिया जी का कहना है कि उन्होंने इस बात के लिए उन्होंने बीडीओ साहब के पास गया, बीडीओ साहब के पास जाके उन्होंने आदेश करवाया। फिर थाना प्रभारी के पास गए तो थाना प्रभारी ने कहा कि जाइए बीडीओ साहब को से आदेश करवाइए, उसके बाद हम एफआईआर करेंगे। उसके बाद जब इन्होंने बीडीओ साहब को आदेश करके एफआईआर के लिए गया तो थाना प्रभारी टाल मटोल करने लगे। टाल मटोल करके उन्होंने इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। और मुखिया जी का यह भी कहना है कि उन्होंने पंचायती राज जो पदाधिकारी है इस बात की सूचना उनको भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी द्वारा इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई गई। तो मैं बीडीओ साहब, थाना प्रभारी या पंचायती राज पदाधिकारी से ये पूछना चाहता हूँ कि सर आप लोग जब कार्य में है, आप लोग पावर में है, तो आप पावर का यूज़ कीजिए। जो गवर्नमेंट आपको अधिकार दी है, अगर उस अधिकार का आप प्रयोग नहीं करते हैं, जनता का आप सेवक होकर जनता का सेवा में अगर संलग्न नहीं होते हैं, तो फिर आपको बीडीओ होने से
आपको थाना प्रभारी होने से और आपको पंचायती राज पदाधिकारी होने से कोई फ़ायदा नहीं है जनता को। और ऐसे लोगों को चाहिए कि वो तुरंत अपना इस्तीफ़ा दे, रिजाइनेशन दे। और जनता की सेवा अगर आप करने में सक्षम नहीं है तो कहीं हो सकता है सरकार वहाँ पे किसी और को बहाल करेगी और हो सके कि वो जनता का बेहतर सेवक हो। जैसे कि मैं बताते चलूँ कि ये बहुत ही दुख की बात है कि आज भी हमारा राज्य जो है पिछड़े राज्यों की श्रेणियों में गिना जाता है, जबकि हमारा प्रयास यही रहता है कि हमारा जो राज्य हो वो भी स्मार्ट स्टेट के रूप में वो उसका भी एक स्पेशल स्टेटस हो इंडिया में। तो इसके लिए कहीं ना कहीं चिन्हित किया जाता है कि एक शौच का जो समस्या है, खुले में शौच करने की समस्या, तो बिहार सरकार चाहती है कि बिहार के हर एक घर में, बिहार के प्रत्येक मकान में एक शौचालय रहे और लोग बाहरी शौच से उसको मुक्त किया जाए। तो सर जैसे कि सरकार बहुत सारी योजनाओं के द्वारा शौचालय मुहैया करा रही है लोगों का, तो सर आपके द्वारा इस कार्य में किस तरह की सहायता की गई, सरकार के किस योजना से आपने लोगों को लाभान्वित किया? तो सरकार का योजना था कि हर घर लैट्रिन का व्यवस्था करना। हमने लैट्रिन का व्यवस्था किया और स्वयं वो लोग अपना से बनवाए, हम लोग पैसा दिवाए। जैसे कि सर का कहना है कि जो सरकार का जो स्कीम थी कि शौचालय बनवाएं और उनके द्वारा जो लोग शौचालय बनवाएं, जो सरकार के गाइडलाइन थी उसके द्वारा उसको राशि का भुगतान किया गया। अभी हमने बात किया सिवान जिला के महाराजगंज प्रखंड के हजपुरवा पंचायत के मुखिया संदीप माझी जी से, जिन्होंने बताया कि उनके द्वारा 5 साल में क्या कार्य की गई, जिसमें कि उन्होंने जल नल योजना के बारे में बात की, शौचालय की बात की, सड़क की बात की, गली नली की बात की, नाला की बात की और भी सारी, जैसे कि वैक्सीनेशन की बात की। इनके द्वारा कोरोना काल में लोगों की क्या सहायताएं की गई उसको भी उन्होंने उल्लेखित किया। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से ये अपने स्तर से जो भी हो सका उन्हें प्रयास किया उसको करने का। तो मैं जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मुखिया होता है वो चाहता है कि हमारी जनता का जितना अधिक भलाई हो सके मेरे द्वारा वो करे। तो वो हमेशा वो अपना सार्थक प्रयास करता है कि अगर जनता हमको अगर वोट दी है तो हम उसके विश्वास पर कभी विश्वासघात ना आने दे, उस पर शक की सुई ना घूमने दे। सर जो आपने अपना समय हम लोगों को दिया और हमारे माध्यम से जो अपनी जनता के लिए जो आपने किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जैसे कि हम लोग भी अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए बहुत ही दिल से, बहुत ही इच्छा के साथ बिना किसी महत्वाकांक्षा के कार्य किए जा रहे हैं। तो सर आपका हमारे कार्य को लेके, हमारे चैनल को लेके आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है, जो कि हम लोगों के आवाज़ को उन्हीं के माध्यम से पूरे जनता में फैलाया जाता है। और यहाँ का जो भी और काम है जो हम लोग नहीं करते हैं उनको आकर जनता से पूछकर हम लोगों को प्रेरित करते हैं काम करने के लिए। हम लोग बहुत अच्छा काम किए हैं, काम करते हैं। इसी के साथ साथ मैं मिस्टर अंकित राज, CCTV न्यूज़ चैनल, ब्यूरो रिपोर्ट सिवान, दैट्स ऑल, थैंक्स।